श्रोता बंधु, अभी वृत्तांत तुम्हारे सामने चल रहा था कि इला महाराज जिनका दूसरा नाम सुदुम्न था, जंगल में जब अंबिका वन में कदम रखा तो वो नर से नारी हो गए थे, नर से नारी हो गए थे। और इस अंबिका वन में श्राप दिया था भोलेनाथ ने। और भोलेनाथ ने श्राप कब दिया था? श्रोता बंधु, एक बार त्रिपुरारी भगवान और पार्वती मैया को उसी अंबिका वन में जंघा पर बैठाए थे, उसी अंबिका वन में। लेकिन तब तक आया कौन था? आज भी तुम देखना, बड़े बड़े शहर से ही चाहे गांव से ही, जहां शिक्षित समाज है, वहां भले ही किवाड़ भीतर से चाहे सांकर ना लग रही हो, और फिर भी तुम अगर जाते हो तो पहले दरवाजे पर उंगली मारना। अंदर आना चाहते हैं, बिना पूछे कभी किसी के किवाड़ मत खोलना। और वही हुआ था वहां। भोलेनाथ पार्वती को जंघा पर बैठाए थे, और तब तक अरे तब सकल देवता आए, अरे तब सकल देवता आए, मिलिवे त्रिपुरारी से धाए। सकल देवता आई रहे, मिलिवे की इच्छा भई भारी। गुरुदेव बिन पूछे अब कदम धरोए, बगिया में बैठे त्रिपुरारी। भोलेनाथ को ध्यान नहीं है, जान पे बैठी है शैल कुमारी। अरे देखिए ध्यान परीक्षित सुनियो, कंधाते अवसर की साड़ी। जब कंधा से साड़ी सरक गई थी और मैया शिवजी भोलेनाथ की जंघा पर विराजमान थी, लेकिन तब तक समस्त देवता सामने आ गए। सामने तो आज पार्वती मैया को लज्जा लगी, तब आंखों में क्रोध भर के बोली अपने पति महाराज से, दुनिया में मैंने नजर करी है, जिन जिन के हैं पिया हजारी। भवन बनाई दहे घर बारी, तुम कूने कन लगी जारी। मन में भारी कष्ट भयो, जान पे बैठ के रोई गई मैया। हम ननु की तो चलत कहा मेरे सायन नाए एक मढ़ैया। महाराज, मुझे सबसे बड़ी लज्जा इस बात की है कि सबने, और ये 50 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए नगला महासुख से सुब्रन सिंह की तरफ से है, धन्यवाद। महाराज, तुम पर मेरे लिए एक मड़ैया नहीं पड़ी, और आज अगर एक झोंपड़ी पड़ी होती तो जे देवता जात रहते अपमान करने नहीं आते। भोलेनाथ ने की देवता, कमी तो तुम्हारी है, तुम पर कमी बनी है। अच्छा, चाहे टूटा घर क्यों न सही, पर तुम बिना
पूछे कैसे आए? बिना पूछे तुमने कदम रखा है। तो आज मैं क्रोध में कह रहा हूं इसी अंबिकावन के लिए। क्रोध में आए के बोल रहे, ताखन बोल गए थे त्रिपुरारी, कोई नरुजा में कदम धरेगो नरते है जावे गो नारी। ध्यान रखना, ये भोलेनाथ ने श्राप दे दिया था कि आज के बाद अगर जहां अंबिकावन के बीच में कोई नर आएगा वो नारी हो जाएगा। श्रोता बंधु, लेकिन अंबिकावन में सांप तो दे दिया। अब भोलेनाथ की बात एक मन में जी लगी कि सब देवता अपने अपने सुंदर भवन बना के रहते हैं। जे पार्वती जावात को तानो बहुत देती हैं कि तुमने मेरे लिए कुछ नहीं बनाया। पर चलो तो पार्वती मैया की तो फिर घर बना दे। पार्वती की खुशी को ठिकाना नहीं, तो महाराज बना दे। अच्छा, भोलेनाथ घर में रहना चाहते नहीं है। क्यों नहीं चाहते? क्या भजन घर में होता ही नहीं है? कभी भी देख लेना, भजन जब जब होता है तो एकांत में होता है, जंगल में। भजन घर में नहीं होता। तो भोलेनाथ ने कही तो घर बना दे। बना दो महाराज, तो चिंता मत करो, बनाएंगे हुए ऐसा जो तीनों लोकन में काऊपन होता है। श्रोता बंधुओं, तो आज भोलेनाथ ने पार्वती के कहने से बनाया जरूर लेकिन अपनाया नहीं। बनाया जरूर लेकिन अपनाया नहीं। और बनाया क्या? सुनो ऋषि धरे ध्यान। हेलो, अरे बात अब है रही होने की, और कुटिया रहे बनाई लंका सब बन रही सोने की। कुटिया रे बनाई लंका सब बन गई सोने की। भैया ध्यान रखना, आज भोलेनाथ ने पार्वती मैया के कहने से और गढ़ बनाया सुंदर, तो लंका निर्माण किया। लंका सब सोने की थी पूरी। तब कहीं पार्वती ने देखियो खुश हो, महाराज तुम्हारी सब बहुत खुश हो। तो भोलेनाथ ने की खुश तो तीनों बच्ची बताओ, जहां में हम तुम चले तो गृह प्रवेश कौन करेगा? बच्चे वो चाह रहे हैं वो कि इन्हों के मन की है जाओ जेऊ रहे न, तो गृह प्रवेश कौन करेगा? महाराज तुम बता दो। तो भोलेनाथ बता रहे गृह प्रवेश को बताओ। और ये 50 रुपए का पुरस्कार नगला लाल सिंह से, ये हमारे वीरपाल सिंह शिष्य हैं, उनकी तरफ से है। धन्यवाद। भोलेनाथ बता रहे हैं, सुनो। मत घबराओ करो मत चिंता, पलती जग में तेरो हेला, विष्णुरबा ब्राह्मण को बेटा, दस कंधरु मेरो चेला। इस समय सबसे ज्यादा योग्य मेरा शिष्य है दशकंधर, जो पुलस्त जैसे ऋषि का नाती है, विष्णुवा जैसे ब्राह्मण का बेटा है। तो महाराज बुला लो। और सही बता रहे तुम, अब देख लियो, पुराने मकान में रह रहे हो और नौ मकान बन जावे तो पीछे वाले समाज तुम ज्यादा जल्दी ही नहीं रहते। काखन बासन वहां पहुंचे
तो पार्वती आई बहुत जल्दी का करवाओ ना। फिर कब करवाओगे? रावण को न्योता दिया। ध्यान रखना, गुरु ने शिष्य को बुलाया और तब गृह प्रवेश के लिए जब यज्ञ किया दशकंदर ने, तो भोलेनाथ ने कही कि चेलाते के दक्षिणा मांग ले, दक्षिणा मांग ले, तेने गृह प्रवेश करवाया है। तो रावण की नजर एक तोइबा यज्ञ पर, एक नजरीबा सोने की लंका पर। तब कही गुरुजी दक्षिणा दोगे? मांग लू? क्या मांग लो? हाथ जोड़ के बोल रहो मत करियो देवे में शंका, गुरु दक्षिणा जो दे रहे हो तान में दे दो वही गढ़ लंका। मांग ले, तुम्हें यज्ञ की दक्षिणा में करते वो चाहता तो मुझे लंका ही दे दो। ए भोलेनाथ की ठीक ठीक, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। पार्वती ने कि तेरो भुसमे नांचल हो जाए, जैसे तैसे तो बनवा पाई, कितनी काय के लिए बनवा पाई। वो भोलेनाथ ने कि पार्वती तक सुनना नहीं, कछु कहियो मत, दक्षिणा में मांगो जातो सो दो जातो है, ले जाओ दक्षिणा में तुम्हें लंका ही दे दी। लेकिन पार्वती के पेट में आग लगी और निकी लंकेश बहुत मेहनत से बनवाई थी मैंने, और आज तुमने मेरे पति से धोखे में इस लंका को ले लिया है, पर अब चैन उसी दिन पड़ेगा। किसने? पार्वती अब बोल रही है चैन पर है वो दिल में तेरे लंका में झल्ला भरेगी। लंकेश तेने मेरे पति से लंका मांगी जरूर है, लेकिन मुझे चैन अब तभी पड़ेगा तादन या लंका में आगे। तो श्रोता बंधुओं, जो त्रिपुरारी भगवान थे शिव जी, देखी ध्यान परीक्षित सुनियो, क्या रहने में रुद्र कहाए, शिव के अंश अवतार भयो, हनुमान वे बन के आए। हनुमान जी बन के आए और पार्वती मैया ने यह कह दी थी कि जहां में आग लगनी है, तेने धोखे से मांगी है। तो क्रोध में आके बोल गई थी, बेभय मायन के छैया, हनुमान के पूछ बनी थी, पेई थी पार्वती मैया। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की। ध्यान रखना, वही अंजनी मां के जो पुत्र पैदा हुए थे पवन पुत्र हनुमान, उनकी काया में जो पूंछ बन करके आई थी वो पार्वती आई थी। पार्वती आगू किन्ने लगाई, लंका में आगू तो पूंछ नहीं लगाई, ध्यान रखना। लेकिन उस लंका में भी आग लगी
तो मालूम है घी को कपड़ा को चंदा भो पूरी लंका में चंदा द्वैठो तनाया कहां से नहीं आया। एक तो चंदा नहीं आया था विभीषण के यहां से और एक नहीं आया था कुंभकर्ण के यहां से, क्योंकि विभीषण भगवान राम के भक्त थे और कुंभकर्ण सो रहे थे। तो हनुमान जी ने वो आग लगाई तो जय दो घर छिके, ये दो घर बच गए थे। विभीषण का घर बच गया था और एक कुंभकर्ण का घर बच गया था। श्रोता बंधो, विभीषण को तुमने सुना होगा, हनुमान जी ने पूछा था कि तुम कैसे रह रहे हो, तो हनुमान जी से विभीषण ने कहा था मैं लंका में ऐसे रह रहा हूं जैसे दांतों के बीच में जीव रहते हैं, इस तरह से रह रहा हूं। तो हनुमान जी ने की चिंता मत करो, घबराओ मत, तुम दांतों के बीच में जिभ्या की तरह रह रहे हो। तो विभीषण एक बात ध्यान रखना, शरीर में जीव संग आती और अंत तक रहती है, दांत बाद में उपजते हैं और पहले ही चले जाते हैं। सही बात है ना, दांत बाद में आते हैं और पहले चले जाते हैं। तुम चिंता मत करो, तुम जीव की तरह रह रहे हो। उसी समय विभीषण ने अंदाजा लगा लिया था कि अब मोए भयो भरोसा हनुमंता और बिन हरि कृपा मिले नहीं, अब वो भगवान की कृपा है, मैंने आज से जान लिया। श्रोता बंधु, संत का दर्शन हो जाए तो भगवान का ये मान लो कृपा है तुम्हारे ऊपर, भगवान की अनुकंपा है। इधर राजन परीक्षित इसी वंश में राजा नहुष हुए थे, लेकिन राजा नहुष बहुत बड़े प्रतापी राजा थे, बहुत बड़े बलवान थे। यहां तक रहा कि इंद्रासन भी खाली हुआ और इंद्रासन के मालिक बन गए थे। लेकिन मैंने उस दिन भी बताया था, दो चीजों पर कभी घमंड मत करना, ये दो चीज तुम्हारी है ही नहीं। एक तो घर में धन बढ़ जाए और एक शरीर में बल बढ़ जाए, इन दोनों चीजों का अहंकार मत करना, ये दोनों ही नहीं है। और तुमने देखा होगा बहुत कुछ जहाजन में उड़ाए दे वे साइकिल बना छोड़े, और जिनके चल गए तो धरती में गड्ढा पड़ गए वे खाट में मिला दिए, इतना कर देता है। श्रोता बंधु, बड़ा अधिकार दक्ष या पावक दक्ष को भी अहंकार हुआ था। श्रोता बंधु, उस समय महाराज नहुष के मन में विचार आया कि इंद्र ने इंद्रासन मेरे भय से खाली किया है, तो मैं इंद्र की गद्दी का मालिक तो बन गया, लेकिन इंद्र की पत्नी का मालिक नहीं बन सकता। यहां आकर के बुद्धि गिर गई। श्रोता बंधु, तो आज उसने पत्र लिखा है राजा नहुष इंद्र की पत्नी सची के लिए, क्या मैं कल मध्यम समय में आऊंगा, तुम मुझे अपना पति स्वीकार करना। श्रोता बंधु, जैसे ही वो पत्र सची के हाथ में पहुंचा है, हुआ क्या है? हेलो, पढ़िया जब यमरापुर में पाती, पढ़िया जब यमरापुर में पाती, पढ़िए जब अमरापुर में पाती, पढ़ी जब अमरापुर में पाती, पढ़िया जब यमरापुर में पाती, पढ़िया जब पुर में पाती, पढ़िए जब अमरापुर में पाती, अक्षर लिख दे नहुष भूपनी, अरे नहुष भूपनी रानी की नजर पर जाती, पढ़िया जब यमरापुर में पाती, पढ़ी
को पढ़ाए। तो सची बेचैन हुई अमरापुर में और सोच क्या रही है, अरे कैसी धर्म बचेगो मेरो, गुरुदेव अरे बचेगो मेरो और सबका या कुलाती पढ़ी जब अमरापुर में पाती पड़ी जब, अरे कैसे धर्म बचेगा मेरो, बचेगा मेरो, पड़ी जब अमरापुर में पाती पड़ी जब। ध्यान रखना, आज सची बेचैन हुई कि अब तक तो पति का आस नहीं चला गया, अब तो धर्म भी जा रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? दीपू। तो इतनी तेज आते हैं। और ये दीपू कुमार हैं, इनकी तरफ से एक हारमाला हमारे लिए है और 10 रुपए सभी शास्त्री मंडल के लिए हैं। परमात्मा लंबी उम्र देता रहे, धन्यवाद। ध्यान रखना, तो सची जब बेचैन हुई और पत्र हाथ में पढ़ रही है, अब धर्म नहीं बचेगा, धर्म नहीं बचेगा। सोता बंधु कर्म क्या करती थी, अरे देवन के जो बृहस्पति गुरु है, अरे बृहस्पति गुरु है और उनकी शरण में जाती पढ़ी अब अमरापुर में पाती पड़ी जब, अरे देवन के जो बृहस्पति गुरु है, बृहस्पति गुरु है उनकी शरण में जाती पड़ी जब, अमरापुर में पाती पड़ी जब। ध्यान रखना, जिस समय आज बृहस्पति के पास पहुंचिया, गुरुजी कहो बेटी कैसी क्या बात है, परेशान कैसे हो? गुरुजी ये पत्र आया राजा नहुस का और पत्र में यह लिखा है कि कल मध्यम समय में आऊंगा, तुम अपना पति स्वीकार करना। बेटा बात करना बंद कर दो। अहंकार था उसे, अभिमान था। सोता बंधो, थोड़ा सा भी धन जब आ जाता है तो सही बता रहे हैं, मकान में तो का आदमी शरीर में नहीं बनतो है। मकान तो बहुत बड़ी बात है, शरीर में नहीं बनतो है, लेकिन सब नहीं है। तुम्हारे जो पड़ोसी बैठे हैं सोनीराम, देख लो कितना बड़ा चिल्लर और वो चल रहा है। भाई चिल्लर में कोठी ऐसी बन रही है, मान लो तुम को कहनो ही का शायद आगरा में ना हो गई, पर जी कहो जी त्याई है करना जो कहते हमारी ना। लेकिन ध्यान रखना, ये महानता होती है। कभी भी धन पाकर के घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों? ये रसिया भजन की साखी गुरुजी ने सुनाई। कौन सी? आरे रसिया रसिया कोई बात कह रो रे गुमान रसिया, कोई बात करा रे गुमान रसिया, कोई बात करा रे गुमान। अरे भरोसा नहीं जाते रसिया कोई बात करा रे गुमान, रसिया कोई बात करा रे गुमान। अरे भरोसा नहीं जाते आपको, रसिया कोई मत करो गुमान रे, भरोसा ना जा देखो जिया तो। अरे पवना चले थी धूली जाई जिया तो, पवना चले ते दूर जाए दिया तो, पवना चले ते दूर जाए। अरे बबूला जैसे दिया तो पवना चले ते दूर जाए दिया तो, पवना
ध्यान रखना। पवन चले थे ढुलिया रे बबूला जैसे मेह को। आज जैसे बृहस्पति महाराज ने वो पत्र देखा तब कही बेटी चिंता मत करो, अब नहुष को घमंड है। तो मैं तुम्हें एक अकल बता रहा हूं, तुम इधर से पत्र लिखो और इधर से पत्र लिखो कि राजा नहुष में तुम्हें अपनाने को तैयार तो हूं, लेकिन ऐसे वाहन पर बैठ के आना, उस वाहन पर कोई न बैठा हो, कोई न बैठा हो। ध्यान रखना। तो सची ने पूछी, गुरुजी फिर ऐसा वाहन कौन सो है ताप पे कोई ना बैठो? तो गुरुजी उस वाहन का नाम बता रहे हैं, लिख बेटी कागज में। चल क्या बताया?